आई एम दानिश नवाज है फ्रॉम इजी एकेडमी। सो आज मैं बात करूँगा फॉर्म्स के बारे में। यहाँ पे मेरे पास बेसिक टेम्पलेट फ़ाइल थी जो हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ली थी, उसी में मैंने थोड़ा सा कोड किया है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाई है एक क्लास कंटेनर के नाम से। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग इस पर अप्लाई होती है। और हमने हमने एक डिव बनाई है पेज हेडर के नाम से, और इसके अंदर हमने वर्किंग विद सम कूल प्री स्टाइल्ड फॉर्म्स लिखा है। और क्लास लीड यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लास लीड बेसिकली वो क्लास है जो हमारे कूल को थोड़ा प्रोमिनेंट स्टाइल करती है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं क्लास रॉ। हम इस पे काम कर चुके हैं पहले, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था MD6। टोटल 12 डिव्स होते हैं, तो मैं इसी को दोबारा कॉपी करूँगा और नेक्स्ट एक दफ़ा पेस्ट कर दूँगा। सो 6 + 6 12। ओके, हमारा एक पेज के लेआउट्स मुकम्मल हैं। और आज हमारा टॉपिक फॉर्म्स, जिस पे आज मैं बात करूँगा। नेक्स्ट मैंने डिव्स क्लोज़ किए हैं, क्लास रो की डिव क्लोज़ की है, देन कंटेनर की डिव क्लोज़ की है। राइट, सो फॉर्म में काम करते पहले हम यूज़र से एक नाम इनपुट करवाएंगे। उसके लिए एक डिव बनाएं, क्लास फॉर्म ग्रुप की एंड करते हैं, और इस डिव के अंदर हम बाकी काम करेंगे अपना। सो नेक्स्ट अभी मुझे यूज़र से नेम लेना है, तो मैं यूज़र नेम पूछूंगा, और इसके लिए है लेबल में मैं नेम पूछ सकता हूँ। राइट, इसके बाद आएगा इनपुट जो टाइप टेक्स्ट का होगा। सो अब कोड को रन करते हैं। ये काफ़ी कुछ स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई लग रही मुझे। सो अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के स्टाइल अप्लाई करने के बाद ये हमें किस तरह लगेगा। स्टाइल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक आईडी बनाते हैं। आईडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्म नेम लिख सकते हैं हम, और सेम आईडी का एक फॉर के आगे मैं सेम फॉर्म नेम लिखूँगा। सो फॉर यहाँ ये करता है कि जब हम योर नेम पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट टेक्स्ट फील्ड में ले जाएगा। ओके, सो स्टाइलिंग के लिए यहाँ एक क्लास इंक्लूड करते हैं बूटस्ट्रैप की। सो बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर स्टाइलिंग फॉर्म्स इज़ फॉर्म डैश कंट्रोल। सो अब सेव करते हैं और अब रन करके देखते हैं। योर नेम के बाद टेक्स्ट फील्ड एक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से आई है, और ये हमने विड्थ इसकी 6 कॉलम्स रखी थी। सो ये पूरे 6 कॉलम तक स्ट्रेच हुआ है। अब आगे चलते हैं और ईमेल एड्रेस इंक्लूड करवाते हैं। सो मैं सारा ये कॉपी कर सकता हूँ डिव, और यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्म नेम ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे। सो लेबल में ईमेल एड्रेस पूछूंगा, और यहाँ पे फॉर्म ईमेल कर देते हैं। सेम चेंज इन आईडी, और टाइप टेक्स्ट जो है वो ईमेल है, फॉर्म कंट्रोल सेम। सो सेव किया और रन करते हैं। राइट, सो नेम और ईमेल आ चुका है, और दोनों एक कूल स्टाइल में है, बूटस्ट्रैप स्टाइल में है। सो ईमेल के बाद अब हम इंक्लूड करवाएंगे कुछ टेक्स्ट एरिया। कॉपी किया सेम, और पेस्ट करने के बाद क्योंकि मुझे टेक्स्ट एरिया इंक्लूड करवाना है तो लेबल में मैं टेक्स्ट एरिया लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज करूँगा, फॉर्म एरिया करता हूँ। और क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है, सो मुझे इनपुट लाइन नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट एरिया कोड चाहिए। और टेक्स्ट एरिया में क्लास इंक्लूड करवाऊँगा, सेम स्टाइलिंग वाली क्लास, फॉर्म कंट्रोल। और इसके अलावा एक और फंक्शनैलिटी रॉ। लेट्स से मैं 5 रोज़ का टेक्स्ट एरिया इंक्लूड करवाता हूँ। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। सो अब ये बेसिकली 5 रोज़ तक का टेक्स्ट एरिया मेरे पास आ चुका है। हमने अब नेम, ईमेल एड्रेस और टेक्स्ट एरिया इंक्लूड करवाया है। और ये देखें, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया को,
सो ये भी एक कूल फंक्शनैलिटी है। सो अब हम इंक्लूड करवाते हैं एक चेक बॉक्स हमारे फॉर्म में। सो चेक बॉक्स इंक्लूड करवाने के लिए मेरे पास क्लास डिफरेंट होगी। बूटस्ट्रैप में चेक बॉक्स के लिए क्लास चेक बॉक्स ही है। लेबल और टेक्स्ट एरिया जो है मैं उसे डिफरेंट करूँगा। यहाँ पे मैं लेबल लिखूँगा और लेबल के अंदर मैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स करूँगा और इसके आगे मैं जो लेबल लिखना चाहूँ यानी योर चॉइस कर सकता हूँ। सो लेट्स सेव दिस और देखते हैं। सो बूटस्ट्रैप स्टाइल चेक बॉक्स हमारे पास मौजूद है। अब इंक्लूड करते हैं कुछ रेडियो बटन्स। सो रेडियो इंक्लूड करवाने के लिए मैं क्लास रेडियो यूज़ करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेडियो में, यानी यहाँ पे मैं इनपुट टाइप दूँगा रेडियो और इसमें मुझे एक नेम देना होता है। नेम में रेडियो फॉर्म कर देता हूँ और कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ लाइक योर चॉइस 1 और सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँगा दोबारा, क्योंकि मुझे 2 रेडियो बटन चाहिए जिनके अंदर से मुझे सिलेक्शन करनी है। सो दूसरे को मैं रेडियो चॉइस 2 कर सकता हूँ। सो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। राइट, सो यहाँ पे मेरे पास चॉइस आ गई है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी कंजस्टेड है, मुझे इसमें गैप चाहिए तो मैं इसलिए मैं इस डिफरेंट लेवल्स में कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ। अब सेव करते हैं। राइट, सो मेरे पास अब गैप आ गया और मैं कोई एक चॉइस सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, मैंने अब नोटिस किया मैंने ऊपर चॉइस के स्पेलिंग अलग लिखे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इससे आपको समझ आ रही है। सो अगर मैं नहीं चाहता कि ये साइड बाय साइड हो, मैं सिंपल एक ब्रेक टैग इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ लेबल 1 के बाद। सो अब सेव करके देखते हैं। सो अब ये डिफरेंट लाइंस में आ चुका है। ओके, सो अब बात करते हैं बटन के बारे में। राइट, सो मैं यहाँ पे एक नई डिव बनाऊँगा और इस डिव के अंदर मैं बटन पे काम करना है। सो बटन टाइप सबमिट और इस पर मैं क्लास अप्लाई कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप की, जो कि डिफरेंट क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप में। सबसे पहले बटन। ओके, सो क्लास में हम डिफरेंट बटन स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक बटन डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करेंगे अभी, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट बटन डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी, इन्फो वगैरह। सो आप वो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं बटन के अंडर, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं सबमिट लिखूँगा। अब सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। राइट, सो ये आ गया है मेरे पास सबमिट का बटन प्री स्टाइल्ड है। ओके, सो आपने नोट किया होगा ये काम करने में मुझे मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगे, और अगर मैं बोल ना रहा होता साथ साथ तो मैं ये काम बहुत जल्दी कर सकता था, जो कि आपको HTML और CSS में करते करते कम से कम भी 20 मिनट लग जाने थे। सो ये एक अच्छा यूज़ है बूटस्ट्रैप का, हमारा काम बहुत फास्ट कर सकता है। आज हमने कवर किया एक सिंपल टेक्स्ट एरिया जिसमें हम अपने यूज़र से नेम ले रहे हैं, ईमेल एड्रेस ले रहे हैं। टेक्स्ट एरिया जिसमें यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। टेक्स्ट एरिया हम डिफरेंट साइज़ का कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चेक बॉक्स को देखा, रेडियो बटन्स देखे और सबमिट का बटन देखा। राइट, सो ये फॉर्म्स का चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। फॉर्म्स अगली एपिसोड में भी हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।